नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती परीक्षा के बारे में। अटेंडेंस क्या रहा, पेपर के लेवल क्या था, आपको 100 क्वेश्चन का आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ। 100 का 100 क्वेश्चन का आप मिला लीजिए। कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या है, आपका टाइपिंग कितने नंबर पे हो जाएगा। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था और अटेंडेंस काफ़ी कम था, तो इस हिसाब से कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। पहले आंसर की देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ एकदम सटीक बता दूंगा। टाइपिंग वाला कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ अलग की बात है, ठीक है। जो बताऊंगा एकदम 100% आप लोग टाइपिंग कीजिएगा, नहीं करेंगे तो आपकी गलती होगी। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी का ग्रुप है। इसमें पेट हो गया, जूनियर असिस्टेंट 5512 3200, जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ होती है सारे अभ्यर्थी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तुरंत जाकर जुड़ जाइए। चलते हैं बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम आंसर मिलाइएगा। तो 100% यही आंसर है आपका, ठीक है। तो पहला आंसर आप देख सकते हैं कि दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा इसमें दिया है कि आपका निम्नलिखित विवेकानंद का व्यक्तित्व में से क्या है। इसमें देखिए, इसमें आपका भाववाचक हो जाएगा। ये जब आपका व्यक्ति से रूप से स्पष्ट हो, इसमें व्यक्तिगत व्यक्तित्व दिया है तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया होसना, हंसना निम्नलिखित से कि चंद्रमुख का बिंदु का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें चंद्र बिंदु का कौन सा है, तो इसका जो आपका हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा अनुनासिक। जितना मैं बता रहा हूं उसको करेक्ट कीजिएगा, तब 100% ऑफिशियल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एला पर्यक मशक शब्दों का सही तत्सम विकल्प क्या होगा। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा इलायची, पलंग और मच्छर, बी हो जाएगा। उसका तत्सम क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। इसका आंसर तत्सम हो जाएगा। परिभाषा से प्रयुक्त असंगत इसमें क्या है, इसका आंसर सही देखिए, ये आपको चारों सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ये उपयुक्त में इसमें कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग करते हुए सुनने वाले शब्द का। देखिए इसमें जो सर्वनाम से बन के जो बनेंगे उस सर्वनाम जो कहा जाता है, इसका सीधा आंसर आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। 8वां क्वेश्चन, सरपंच से तालाब बनवाया गया, ठीक है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें कौन सा क्रिया है। तो इसमें देखिए सीधा सा है, इसमें आपका मैं बता दे रहा हूं, इसे प्रेरणात्मक क्रिया है, ठीक है। ये प्रेरणात्मक क्रिया होगी, या इसका आंसर सही होगा यही। पूर्णकालिक नहीं होगा, प्रेरणात्मक होगा। अत्युष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सीधा मैं बता दे रहा हूं, अति तरह उष्म यण, इसमें यण संधि हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अब धन सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, इसका क्या होगा। तो इसका देखिए, जहां तक हमें लग रहा है कि इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। निम्न कौन सा शब्द, देखिए कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग से दर्शाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सजल हो जाएगा। सजल आपका सही आंसर होगा इसका। परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प क्या है, तो परिणाम का जो सही विकल्प होना चाहिए, जिसमें से चौगुना, कम और 1 मीटर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सस्पेंस है, तीसरे सी और डी में। देखिए इसका डी आंसर होना चाहिए, लेकिन देखिए आयोग क्या आंसर देता है, ये विवादित होगा, ठीक है। लिंग्विस्ट अशुद्ध वाक्य क्या है, जिसमें अभ्यर्थी, लगभग सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि बाड़ाहत, ठीक है, बानाहत में कौन सा है, तो इसमें जो समास आपका होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बान से आहत, ठीक है, तत्पुरुष समास। असंगत इसमें कौन सा है, इसमें दिया तो असंगत आपका इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, राष्ट्रीय इसमें असंगत है। तत्सम का जो शब्द खटवा का खाट हो जाएगा। मृदु का विलोम क्या इसमें हो जाएगा, था इसमें हस्व का विलोम क्या होगा, तो हस्व का आपका होगा इसमें दीर्घ हो जाएगा। इसका आंसर दीर्घ हो जाएगा। हवा से बात कर रहा था, इसमें क्या होगा, जैसे लक्षण शब्द शक्ति होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, लक्षण शब्द शक्ति। तद्धित प्रत्यय के अनुसार विकल्प से बेमेल है, तो बेमेल का जहां तक मैक्सिमम इसमें होना चाहिए मोटापा और बुढ़ापा, बहनापा, यही आपका इसका आंसर होना चाहिए। कौवे के कोस से ढोर नहीं मरते, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुरे की बुराई से अच्छे की हानि नहीं होती है। शब्द शक्ति के 4 भेद होते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। देशा शब्द की दृष्टि से विकल्प सही है, इसमें हो जाए फटाफट कटा। देखिए इसका आंसर होगा, बता रहे हैं आपको, 1 सेकेंड, फटाफट, खचाखच और ये डीडी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा सीधा। आदि का विलोम आपका अंत है, तो अर्थ का विलोम क्या होगा, इसका होगा इत हो जाएगा, इति नहीं होगा, इत हो जाएगा।
अभ्यागत का पर्याय नहीं है। अभ्यागत का पर्याय क्या ना है इसमें, तो इसमें आतिथ्य, आतिथ्य के जो है आपका इसका पर्याय नहीं है। इसका सही आंसर ये होगा, पाहुन नहीं होगा। ठीक है, पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है, तो पैर से लेकर सिर तक जो होगा ये इसमें आपका सी आंसर होगा इसमें आपदा मस्तक। ठीक है, जल कौन सा शब्द है, ये आपका यौगिक हो जाएगा। असंगत कौन सा है, असंगत आपका इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मुख का हो जाएगा आपका वाचाल। इसका ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। श्रीमती कलारा ने मंगलवार 30 सितंबर को मनाया, तो इसका अगला जो आंसर आपका कौन सा होगा, तो ये आपका इसमें जब 3 शेष बच रहा है 4 से काटने में, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 30 सितंबर। इसमें आप छोड़ जोड़ देंगे, तो इसका सीधा आंसर होगा 30 सितंबर 2003 आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये एक शहर में 65% लोग टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार देखते हैं, 20% लोग ये देखते हैं, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, इसका सीधा आंसर आपका होगा बी हो जाएगा, 20% लोग। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित से 4 शब्दों में से ऐसे जिनमें शब्दों से किसी तरह समान है, चौथा भिन्न है, तो इसमें कौन सा होगा, पहचान। इसका सी हो जाएगा, 34वें का सी आंसर हो जाएगा, 34वें का सी हो जाएगा। और 35वें का आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 5 6 2 इसका इक्वल टू करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, या इसको हल करेंगे तब 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आपका ये हो जाएगा 36वें का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 38वें का आपका आंसर हो जाएगा, जो 38वां जो आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 40 65, इसका आंसर हो जाएगा 45 40 और 65 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो होगा ये आपका क्रम है, इसमें आपका ई हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी क्रम आपका नहीं बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। समूह 1 2 4 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों वाली सम संख्याओं बनाई जा सकती है। इसका सीधा जो आंसर होगा मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा 18 होगा। इसका 18 आएगा, लेकिन इसमें दिया है कोई नहीं, इसमें 2 दिया है 6 12 8 15, तो इसका सीधा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दिया डर्मोलॉजी त्वचा से था, ये पल्मोलॉजी किससे है, तो ये फेफड़े संबंधित है, ये फेफड़े संबंधित। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए की डे एमसी, इसका 41वें का डी आंसर हो जाएगा। 42वें का जो आंसर आपका होगा, इसमें आपका 42वें का आंसर होगा डी हो जाएगा, 42वें का आंसर आपका डी हो जाएगा। 43वें का जो आंसर होगा आपका 43वें का मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, ई होगा, ई। ठीक है, जिसका ई आ रहा है जानिए वो सही है, और ये सी और बी और डी नहीं होगा, ई आंसर होगा। आपको मैं कहेंगे तो मैं इसका क्रम से समझा भी दूंगा, बहुत सिंपल आंसर इसका आपका। ठीक है, अब देखिए ये महानुभाव हैं जो एक जगह क्या लगा है, चलिए इनका आंसर गलत है। ठीक है, इसमें आपका जो 44वें का जो आंसर है, इसका आंसर जीजा हो जाएगा। अब जितना क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ग्रुप में आके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, इसका सिंपल आंसर जीजा होगा। 46वां क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक के बारे में है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, तो ये भी सही है। भारत ने कुल 6 पदक जो अर्जित किए थे, इसमें रजत पदक और कांस्य था। ठीक है, इसमें कांस्य पदक वाला भी ये भी सही है, तो इसमें सब सही है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, इसमें भी आपका यही आंसर होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 47वां का इसरो द्वारा संस्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली क्या थी, तो इसका हो जाएगा INS, इसका पूरा होगा INRSS होगा। तो ये आपका, इस पर चाहे तो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका इसका आंसर डी माना जाएगा। 48वां क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व का विचार, देखिए इसमें इसका सीधा आंसर हो जाएगा यूनेस्को और मानव और जीवमंडल, ये आपका आंसर हो जाएगा। 48वां आपका यही आंसर होगा, ए होगा। ठीक है, उसके 49वां जो है भारत सरकार द्वारा जो फिल्म आपका प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उसको बोलते हैं। 50 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया था, किस मैटर पर, इसका आंसर जो होना चाहिए विकसित भारत के लिए विकास और नवाचार के लिए होगा। ठीक है, 51वां जो इसका आंसर होगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
होमी जे भाभा, ठीक है। 51 का आंसर ये हो जाएगा। 52 का है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना जो किसने की थी उसका नाम है आपका घासीदास ने किया था, ठीक है। इसका घासीदास आंसर हो जाएगा। कोई कुछ भी बोले इसका ध्यान मत दीजिए, इसका आंसर घासीदास होगा आपका। निम्नलिखित से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त होता था? इसका जो आपका आंसर होना चाहिए वैधानिक तरल अनुपात में। ये आपका जो आप केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है तो इसका आपका आंसर जो होना चाहिए, देखिए मैं बता दे रहा हूं इसमें, जिसमें क्या दिया है कि कथन सही है। इसका आंसर होगा आपका पहला होगा, दूसरा तीसरा चौथा, इसका आंसर मिला दीजिएगा। ये आपका देखिए भारत में 7 केंद्र शासित संघ है, ये गलत है, इसमें 6 है, यही है। और उसके बाद तीसरा दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की आय पहचान, देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि मिनिमम आय के बाद एनपीएस लागू होता है, तो ये आपका 90 दिन होगा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ये 56 है। 57 का मैं आंसर बता दे रहा हूं, 57 का 3/2 होगा, जो ध्वज का 2002 के दौरान संशोधित है, 3.2 होगा इसका, ठीक है। उसके बाद 58 का जो आंसर होगा, 58 का ये होगा, 58 का आपका डी का पहला, देखिए ए का पहला हो जाएगा। अभी चौधरी चरण सिंह को जानते हैं, भारत रत्न मिला, पुरस्कृत किया गया है। बैजंती माला को जानते हैं, किस क्षेत्र में आपको माना जाता है? ये कला के क्षेत्र में इनको माना जाता है। न्यायमूर्ति फातिमा को, तो इसमें सीधा आंसर आपका हो जाएगा, आपका सिंपल सा है इसका, B1, B2, C3 या D4, इसका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। 61 का आंसर आप सिंपल से मिला लीजिए, एक चीज में कुछ नहीं है। आप जानते हैं 14वां क्या है? 14वां आपको अच्छे से पता होगा, विधि के समझ समानता है। 21वां क्या है आपका? आप जानते हैं प्रारंभ देव की स्वतंत्रता का है। 44वां क्या है आपको पता ही होगा। तो इसका सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका हो जाएगा ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा। सिंपल सा इसमें है, कुछ नहीं है। 62वां का आंसर आपको बता दे रहा हूँ, गरीबी उन्मूलन के लिए 2005 की जो समिति बनाई उसका अध्यक्ष कौन था? सुरेश डी तेंदुलकर थे, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारतीय भाषा के 19वें संविधान में इसमें जोड़ा गया था, कौन सा जोड़ा नहीं गया था? सब जोड़े गए थे, इसका आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 63वें के बाद आप देख सकते हैं 64वें का जो आपका होगा, इसमें होगा कोप 28 हो जाएगा। भारतीय 23 में जो भारतीय की सक्रियता जो देखी गई थी, इसमें आपका कोप 28, ये आपका जलवायु परिवर्तन के लिए माना जाता है, ठीक है। तो इसका आपका कोप 28 कर दीजिएगा। 64वें का ए हो जाएगा। 65वें का आप बता दे रहा हूँ, 65वें का आपका मिशन रफ्तार होगा, 65वें का ये हो जाएगा, मिशन रफ्तार के तहत, ठीक है। 66 क्या है? ये मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एक पासवर्ड प्रक्रिया जो नेटवर्क सुरक्षित का प्रयोग करता है, उपयोग का डिवाइस को सिग्नल करता है, वायरलेस है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को एक इकाई के विशिष्ट पहचान देता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। कौन सा उपकरण होम नेटवर्क एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंचाया वाला निकृत है, मतलब एकत्रित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा नेशनल अटैच स्टोरेज हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 67वें का डी आंसर हो जाएगा। 59वें का जो आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, आपका आंसर क्या होगा? 59वें का ए हो जाएगा। पहला कथन और दूसरा का दोनों सही है, लेकिन परंतु जो अधिकतम कथन है जो संख्या व्यक्त नहीं करता, ठीक है, ये दूसरे का हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सही व्याख्या करता है, करता नहीं है, नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। 70वें का आप देख सकते हैं किलोबाइट मेगाबाइट 1 MB कितना होता है? 1 GB, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत सिंपल आंसर है, इसमें बहुत लेंदी कुछ नहीं है कि आपको बताना पड़े। 71वें का आपका आंसर हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। 71वें का ये हो जाएगा। 72वें का आप जो आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बता दिया जाए छिपी हुई अंकिति शामिल होती हैं, योग के बजाय औसत लौटाता है, मैनुअल छिपाई हुई पंक्तियों को करता है, इसमें आपका सी हो जाएगा। मैचुअल रूप में दिखाई गई पंक्तियों को फिल्टर ग्रुप में अनदेखा करता है, ठीक है। 74वें का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका बॉट हो जाएगा। एक सोशल मीडिया को अकाउंट को अक्सर संचालन करने के लिए इसमें क्या होता है? इसका बॉट हो जाएगा, इसका सही आंसर बॉट हो जाएगा। और 73वें का आपका आंसर जो होगा, इसमें आपका देख सकते हैं एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस को म्यूचुअल एड्रेस जो आपका URL के फेरबदल करने के लिए स्पैमिंग का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या करते हैं इसको, इसमें स्मूफिंग एंड आपका फ्रीजिंग होता है, ठीक है। यही दोनों किया जाता है, स्मूफिंग एंड फ्रीजिंग, ठीक है। तो कैसे मिलाप करना है, ठीक है। तो इनसे सिंपल सा है, आपका GPU होता है जो आपका या GPU कहाँ दिया है, देखिए पहला जो आंसर इसका होगा, GPU किससे कनेक्ट करता है आपको पता ही होगा। GPU
जो ज्योग्राफिकल सिस्टम होता है उसका विजुअल डाटा को एकत्रित करता है। या सीधा पहले में तीसरा कौन सा है, तो पहले एक ही मैच कर रहा, पहला तीसरा, तो सीधा इसका आंसर यही हो जाएगा। वो उपकरण कौन सा जो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट क्लाइंट अनुरोधों को सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच में संबंध के स्थापित करता है, तो ये आपका प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा। ये आपका है जो डोमेन नाम प्रणाली के गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो गलत कथन आपका इसमें दिखाई देगा आपका यही है, डीएनएस जोन ट्रांसफर के टीएसपी और स्टोरेज के लिए यूडीपी का उपयोग करता है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा इसमें। एक्सेल के संदर्भ में आपका इस एक्सेल वाले का आप आंसर दीजिएगा। इसका 78वें का आंसर क्या होगा, 79 का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक भाषाओं में एनएलपी टोनकाइन से क्या तात्पर्य है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा टेक्सल को अलग अलग भाषाओं में वाक्यों को विभाजित करना होता है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा। आपका ये मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के विभाजित करेंगे, इसको मिलाना है, तो इसमें आपको एमलोड क्या होता है, एमलोड आपका एक विविड वाइड स्क्रीन कॉलेट अब स्क्रीन पिक्सल होता है। ठीक है, ये आपका पहला का आपका डी से मिल जाएगा। ठीक है, चौथे से मिल जाएगा, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर पर डी हो जाएगा। ए का डी आपका इससे मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये आप उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई के तहत इसमें क्या है, इसमें देखिए यह कोष केवल उन महिलाओं बच्चों की सहायता करता है जिनमें जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार है। इसमें शिकार प्रत्यक्ष जो शिकार है उन्हीं को सहायता इसमें मिलती है बच्चों को। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। आइए आपका 81वां का 82वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, पहला आई हो जाएगा। क्यों, जो मीना शाह है, मीना शाह किससे संबंधित है, आपके बैडमिंटन से है। रणवीर सिंह किससे हैं, आपके वॉलीबॉल से हैं। ठीक है, आप लोग इससे मिला लीजिएगा आप लोग। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन क्या है, सिंपल से गलत कथन नहीं कही इसमें है। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बदायूं को द्वारा किया था, ये आपका गलत आंसर है, ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका 83वां आपका 85वां का आंसर क्या हो जाएगा, 25वां का मैं बता दे रहा हूँ सीधा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश का, इसमें देखिए क्या गलत इसमें दिया है कि निम्नलिखित भूगोल में से निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है आप देख रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका कौन सा दूसरा तीसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 84 का आंसर है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के 2020 के संशोधित किया गया था, जिसमें स्टार्टअप राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों को स्थापना के लिए वैधता बढ़ाई गई थी। तो वैधता कितनी बढ़ाई गई, 3 से लेकर कितनी कही गई थी, 5 कही गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका 86वां का आंसर क्या होगा, 86वां का सिंपल सा आंसर है। भदोही किसके लिए मशहूर है, कालीन के लिए मशहूर है। कन्नौज किसके लिए, इत्र के मशहूर है। ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या, ये सही बात है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, पहला सही दूसरा गलत है, मतलब ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत, इसका आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने में देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां हैं जो उत्तर पीलीभीत टाइगर रिजर्व दक्षिणी सीमा को टच करती हैं, बनाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा व खकरा। शारदा व खकरा जो नदी है ये आपकी बनाती हैं, ये सही आंसर ये होगा। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले को एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, इसका सीधा आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये 89 है, 90 का मैं बता दे रहा हूँ। 90 में क्या है, 1975 में जो किस मुगल सम्राट ने सामरिक महत्व के प्रभावी इलाहाबाद शहर की स्थापना, सिंपल सी बात है, इसमें अकबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें है। ठीक है, 92 का देख लीजिए। यूपी एमएसपी नीति के तहत बुंदेलखंड पूर्वी क्षेत्र कितना आरक्षण दिया गया, 100% है। ठीक है, 100% इसमें छूट मिली है इन लोगों को स्टाम्प ड्यूटी में। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सा आंसर कुछ नहीं करना, इसमें इसका हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख वाला ये इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नहीं है, उम्मीदवार कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, 93 स्मृति विधि युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा हजरतगंज में, जनरल विपिन ने बनाया है, हजरतगंज जनरल विपिन रावत। 94 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश किस विधान भवन के वास्तुकारों का, इसका आंसर मुझे नहीं पता, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 94 के बाद आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका 95 का क्या होगा। 95 संत कबीर नगर आधिकारिक तौर पे है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर 1997 खलीबाबाद में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो ये आपका इलाहाबाद हो जाएगा।
पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना था। बिजली घाटे और इसको लिए आपका तो इसका हो जाएगा मध्यांचल पूर्वांचल का पहला इसका आंसर हो जाएगा। आपका 97 का 99 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका मुख्यमंत्री जरा क्या था ये बता, पिंक बस सेवा थी, ठीक है, पिंक बस सेवा को चलाया गया था। गोरखपुर, ये गोरखपुर का जो गीडा वाला है इसका संस्थापन किया गया था 30 नवंबर 1989 को हुआ था। 98 का हो जाएगा सी हो जाएगा 30 नवंबर 1988। उत्तर प्रदेश ने 2015 में केंद्रीय स्मार्ट जो सिटीज़ के मिशन के अंदर चुने गए थे। इसमें आपके लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज चुने गए थे। आंसर की के साथ आपको 100 क्वेश्चन बता दिया गया, पूरा 100 टू A to Z जितना बताया गया एकदम 100% सही है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है तो ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आगे आपको देखिए अटेंडेंस के बारे में बता दिया गया है, कहाँ कहाँ कितना हुआ है। ये आपका जौनपुर मतलब आपका 5512 का है, आपका लखनऊ में 56% है, प्रयागराज में 52% है। उसके बाद वाराणसी जोन में आपका 55% के करीब लिया गया है, मेरठ में 58%, आजमगढ़ में आपका 54%, आज अलीगढ़ में 50%, कानपुर में 59% और सभी जिलों में मतलब 60% के 55 से 60% के बीच में ओवरऑल आपका औसत आएगा। इतने अटेंडेंस आपका है। जूनियर स्टूडेंट 5512 मतलब आपका 2.5 लाख का आप 50% करेंगे तो आपका 1.25 लाख हो जाएगा। 1.25 लाख के बीच में ही अभ्यर्थी आपके पेपर दिए हैं। 1.25 लाख पेपर दिए हैं तो लगभग आप समझ सकते हैं कि आपके कम से कम 25 है तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अरे 5000 सीट है तो लगभग 50,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो डेफिनेटली 50% बच्चे कट रहे हैं। तो कट पेपर का लेवल आप देख चुके हैं। हिंदी या रीजनिंग आपका मॉडरेट था, मॉडरेट ही बोला जाएगा, ईजी भी नहीं बोल सकते। और कंप्यूटर और जीके जो आपका यूपीजी का था वो मॉडरेट टू हार्ड था, हार्ड उसको मॉडरेट भी नहीं बोला जाएगा, हार्ड था। तो वहाँ पे तो आपका प्रोसेस कुछ नहीं कर सकते। तो जिसका देखिए मेरे साइड से जिसका भी 35 से प्लस स्कोर है वो टाइपिंग अपना डेफिनेटली करे, उसका सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है टाइपिंग के लिए। बल्कि कट ऑफ इससे कम जाएगी 35 से, जहाँ तक मुझे 30 से करीब आपका टाइपिंग हो जाएगा। डीबी आपका भी हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि आपका डीबी 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो कट ऑफ आपकी वही रहेगी, कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी। तो 35 नंबर के करीब जिसका भी नंबर है वो टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। फाइनल कट ऑफ आपको बाद में बताया जाएगा। अटेंडेंस आपको दिखा दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप को से जुड़ सकते, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले यूपी SSSC पेड 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया है। इस बुक की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है जो अभी हाल फिलहाल पेपर चल रहे हैं ना यूपी SSSC, उसी के आधार पे बनाया जाए। एक्सपर्ट के सलाह पे, करेंट पैटर्न पे आधार पे और करेंट मॉडरेट टू हार्ड लेवल को देख के ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया। पूरा बुक आपकी पूरी गाइड तैयार की गई है। ऐसा नहीं कि लेवल आ रहा है 50 नंबर लड़के नहीं कर पा रहे हैं, अब पेपर बना दिया गया आपका बुकलेट में, आपका जो भी आपका गाइड में या प्रैक्टिस सेट में 70-80 नंबर आ रहा है। उस लेवल का नहीं है कि बस बच्चों को मूर्ख बना के खुश किया जाए। इसका लेवल बहुत तगड़ा बनाया गया है। आपको इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रिंटिंग सबसे बेस्ट है, एक्सपर्ट के सलाह पे बनाया गया है। इसमें 1950 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 4 साल पेपर मिल जाएंगे। प्रिंटिंग इसका बेस्ट है, एक्सपर्ट के सलाह बनाया जा रहा है। इसका बुक और गाइड दोनों आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सिलेबस इसका सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक वाइज कवर किया गया, ऐसा नहीं कि इधर उधर का। देख लीजिए 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसका प्रिंटिंग आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रिंटिंग है। देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलेंगे, आपको बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। बुक को तुरंत ऑर्डर कर लीजिए, सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है। बाद में ये आपका एग्जाम के टाइम आपका बुक महंगा हो जाएगा, डबल रेट हो जाएगा, समझ लीजिए दोस्तों। साथ में इसका गाइड और आपका आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, दोनों कॉम्बो पैक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुरंत जाके परचेज कर लीजिए, शानदार ऑफर चल रहा है। धन्यवाद।